दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। हम लोग भक्ति काल देख रहे थे, शुक्ल जी के इतिहास का भक्ति काल, जिसमें कुल कितने प्रकरण हैं? 6 प्रकरण हैं। तो आज हम भक्ति काल का अंतिम प्रकरण देखने वाले हैं। भक्ति काल का समय शुक्ल जी ने संवत 1375 से 1700 विक्रमी माना है। और आज हम देखेंगे भक्ति काल की कुछ फुटकल रचनाएं जो इसके अंतर्गत रखी गई। 26 क्लासें अब तक भक्ति काल की हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कुल 28, मुझे लग रहा है 28 क्लासें हो जाएंगी केवल भक्ति काल से। और सभी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड है, वहां से जाकर के आप इन सबको देख सकते हैं। चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा गया। ठीक, प्रकरण 6 भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। शुक्ल जी ने शुरुआत में ही बता दिया था। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ, वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था। सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था, जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दब सी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए, चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहां बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, वहां अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहां तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे। जाको जस है जगत में, जगत सरा है जाहि, ताको जीवन सफल है, कहत अकबर शाही। शाही अकबर एक समय चले कान विनोद बिलोकन बालहि, आहट ते अबला निरख्यों चक चौक चली कर आतुर चालहि। त्यों बलि बेनि सुधार धारीसु, भई छबियों ललना अरुलालहि। चंपक चारु कमान चढ़ावत, काम जो हाथ लिए अहिबालहि। नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो अकबर के दरबार में नरहरि थे और गंग कवि थे और तानसेन गायक थे। यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर, श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए, जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है। फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्पय, कवित्त, सवैयों और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हृदय राम के भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। शुक्ल जी जो हृदय राम का लिखा हुआ हनुमान नाटक है, उसको ये नाटक नहीं मानते हैं। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी
संवत 1620 के आसपास के देव नामक एक शिष्य का रचा देव माया प्रपंच भी नाटक नहीं, ज्ञान वार्ता है। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्त के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना तो स्वाभाविक ही है। तो पहले छीहल कवि आते हैं फुटकल रचनाओं में। ये राजपूताने की ओर के थे। संवत 1575 में इन्होंने पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई, जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। तो पंच सहेली रचना किसकी है? छीहल कवि की है। ये दोहों में राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इसमें 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। दोहे इस ढंग के हैं। देखा नगर सुहावना अधिक सुचंगा थानु, नाउ चंदेरी परगटा जनु सुरलोक समानु। ठाई ठाई सरवर पेखिय सुभर भरे निवाड़, ठाई ठाई कुआं बावरी सोहई फटिक समाड़। 1575 पूर्णिम फागुन मास, पंच सहेली वर्णई कवि छीहल परगास। इनकी लिखी एक बावनी भी है जिसमें 52 दोहे हैं। छीहल बावनी के नाम से जानी जाती है वो, ठीक। तो उसमें कितने दोहे हैं? उसमें कुल 52 दोहे हैं। आगे लालच दास, ये रायबरेली के एक हलवाई थे। लालच दास कहाँ के थे? रायबरेली के थे। इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित और संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नाम की एक पुस्तक अवधि मिली भाषा में बनाई। तो हरिचरित्र किसने लिखा? लालच दास ने। और भागवत दशम स्कंद भाषा भी लालच दास। किस भाषा में? अवधि भाषा में। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं और दोहे चौपाइयों में लिखी गई हैं। दशम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फारसी विद्वान गारसादा तासी ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फारसी भाषा में हुआ है। तो लालच दास की जो दशम स्कंद भाषा का उल्लेख है, ये किसने किया है? गारसादा तासी ने। भागवत भाषा की जो चौपाइयां हैं वो देखते हैं। 1587 जहिया समय विलंबित बरनो तहिया, मास आषाढ़ कथा अनुसारी हरिबासर रजनी उजियारी, सकल संत कह नावो माथा बलि बलि जई हो जादव नाथा, राय बरेली बरन अवासा लालच राम नाम के आशा। आगे आते हैं कृपाराम जी। इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1598 रस रीति पर हित तरंगिणी नामक दोहों में बनाया ग्रंथ जो है हित तरंगिणी, इन्होंने दोहों में बनाया था। इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ये हित तरंगिणी, कृपाराम का पूछा जाता है। समय भी याद रखेंगे 1598 में। ईस्वी में अगर आपको ईस्वी में निकालना है तो 57 वर्ष इसमें से घटा देंगे, ईस्वी में निकल जाएगा। रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुराना है। कवि ने कहा है कि और कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया है, पर मैंने सुघड़ता के विचार से दोहों में वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिले हैं। हित तरंगिणी के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ में निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। सिद्धि निधि शिव मुख चंद्र लखी, माघ शुद्ध तृतीयासु, हित तरंगिणी हौ रची, कविहित परम प्रकाशु। दो में से एक बात हो सकती है, या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझकर लिया अथवा वे दोहे पीछे से
मिल गए। हित तरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में है। कुछ नमूने देखिए। ये हित तरंगिणी के दोहे हैं, ठीक, ध्यान देंगे। लोचन चपल कटाक्ष सर अनियारे बिसपूरी, मन मृग बेधो मुनिन के जगजन सहत बिसूरी। आज सवारे हों गई नंदलाल हित ताल, कुमुद कुमुदिनी के भटु निरखे और हाल। पति आयो परदेस ते ऋतु बसंत को मानी, झमक झमक निज महल में टहले करें सुरानी। कृपाराम हो गए। अब आते हैं महापात्र नरहरि बंदीजन। इनका जन्म संवत 1562 में और मृत्यु संवत 1667 में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। तो नरहरि बंदीजन को महापात्र की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ये असनी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पे और कवित्त कहे हैं। इनके बनाए 2 ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं, रुक्मिणी मंगल और छप्पे नीति। इनके नरहरि बंदीजन के 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, रुक्मिणी मंगल और छप्पे नीति। एक तीसरा ग्रंथ कवित्त संग्रह भी खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छप्पे नीचे दिया जाता है, जिस पर कहते हैं अकबर ने गोवध बंद कराया था। ठीक, तो प्रश्न बने कि शुक्ल जी ने नरहरि बंदीजन के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 3 ग्रंथों का। रुक्मिणी मंगल पहला है, रुक्मिणी मंगल दूसरा है छप्पे नीति और तीसरा कवित्त संग्रह। कवित्त संग्रह का ही एक छप्पे है, बताते हैं कि जिस पर अकबर ने गोवध बंद कराया था। अरिहु दंत तिन धारे ताहि नाहि मारि सकत कोई, हम संतत तिन चरहि वचन उच्चरहि दीन हुई। अमृत पैंत स्रवहि बच्छ महि थंभन जावहि, हिंदु ही मधुर न देहि कटुक तुर कहि न पियावहि। कह कवि नरहरि अकबर सुनो बिनवति गौ जूरे करन, अपराध कौन मुहि मारियत मुह चाम सेवई चरण। इसके बाद है नरोत्तम दास। ये सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। नरोत्तम दास कहाँ के रहने वाले थे? सीतापुर जिले के। शिव सिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड काव्य ध्रुव चरित भी लिखा है, पर वह कहीं देखने में नहीं आया। सुदामा चरित का यह सवैया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ा है। तो इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, नरोत्तम दास के सुदामा चरित, ध्रुव चरित बताए गए हैं 2 ग्रंथ, लेकिन मिला केवल एक ही है, सुदामा चरित। ध्रुव चरित्र अभी तक नहीं मिला है। सुदामा चरित का यह सवैया पढ़ते हैं। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का यह और एक सवैया देखिए। इसमें कृष्ण की दीन वत्सलता दिखाई गई है। कैसे बिहाल बिवाइन शोभे, कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ये नरोत्तम दास का पढ़ा हम लोगों ने। अब आते हैं आलम। ये रीति काल के आलम नहीं है, भक्ति काल में भी एक आलम हुए हैं, उनका वर्णन है ये अकबर के समय एक मुसलमान कवि थे, जिन्होंने सन 991 हिजरी अर्थात संवत 1639 या 40 में माधवानल काम कंदला नाम की
प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। ये भक्तिकालीन आलम है। इन्होंने माधवलाल कामकंदरा प्रेम कहानी लिखी थी, जिसमें 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा या सोरठा दिया गया है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, वस्तु वर्णन, भाव व्यंजना आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या अपभ्रंश से चली आती हुई कहानी है। कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। दिल्ली पति अकबर सुल्ताना, सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्म राज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पर पंथ सब लावा। सन 991 आही, करो कथा और बोलो ताही। महाराज टोडरमल, अकबर के दरबार में थे ये लोग। महाराज टोडरमल ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे, फिर पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए। तो अकबर के यहाँ क्या थे ये? भूमिकर विभाग के मंत्री। इनका जन्म संवत 1550 में और मृत्यु संवत 1646 में हुई। ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। जाति के क्या थे? खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया। तो शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किसने किया? महाराज टोडरमल ने, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ। ये प्रायः नीति संबंधी पद्य कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, फुटकल कवित इधर उधर मिलते हैं। एक कवित्त नीचे दिया जाता है। जार को विचार कहाँ, गनिका को लाज कहाँ, गदहा को पान कहाँ, आंधरे को आरसी, निगुनी को गुण कहाँ, दान कहाँ, दारिद्र को सेवा कहाँ, सोम की अरंडन की डारसी, मदपी को सूचि कहाँ, सांच कहाँ, लंपट को, नीच को बचन कहाँ, स्यार की पुकारसी, टोडर सुकवि ऐसे, हठी तो न टारे टारे, भावे कहाँ सूदी बात, भावे कहाँ फारसी। इसके बाद आते हैं महाराज बीरबल। इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बताते हैं, कुछ लोग क्या बताते हैं? नारनौल। और इनका नाम महेश दास बताया जाता है। इनका नाम महेश दास बताया जाता है। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा है। क्या खुदा है? संवत 1632 साके 1493 मार्गवती 5 सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री तीर्थराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित। यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है, क्योंकि गंगादास और महेश दास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवास स्थान का पता चलता है। द्विज कन्नौज कुल कश्यपी, रत्नाकर सुत धीर, बसत त्रिविक्रमपुर सदा तरन तनुजा तीर, वीर बीरबल से जहां उपजे कवि अरुभूप, देव बिहारीश्वर जहां विश्वेश्वर तद्रूप। तो इसके अनुसार इनका जन्म स्थान तिकवापुर ही ठहरता है, पर कुल का निश्चय नहीं होता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े ही वाक्चतुर और प्रत्युत्पन्नमति थे। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांवों में प्रसिद्ध हैं। महाराज बीरबल ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते हैं केशवदास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे। किसको दिए थे? केशवदास जी को। और केशवदास की पैरवी से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना मुआफ करा दिया था। केशवदास की पैरवी यानी केशवदास के कहने से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना मुआफ करा दिया था। इनके मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था। ये बीरबल की मृत्यु पर अकबर ने कहा था, दीन देखी सब दीन, एक न दीन हो दुसह दुख, सो अब हम कह दीन, कछु नहीं राख्यो बीरबल। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई सौ कवित्वों का एक संग्रह भरतपुर में है। बीरबल के कवित्वों का संग्रह कहाँ मिलता है? भरतपुर में। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी। कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीरबल कविता में अपना नाम क्या रखते थे? ब्रह्म रखते थे। 2 उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। उछरी उछरी भेकी झपटे उरग पर, उरग पे केकिन के लपटे लहकी हैं,
केकिन के सूरति हिये कि न कछु है भय, एक ही करी के हरि न बोलत बहकी है। कहे कवि ब्रह्मवारी हेरत हरिन फिरे, बहर बहत बड़े जोर सो जहकी है। तरनी के तावन तवासी भई भूमि रही, दसहु दिसान में दवारी सी दहकी है। पूत कपूत कुलच्छन नारी, लराक परोसी लजायन सारो, बंधु कुबुद्धि पुरोहित लंपट, चाकर चोर अतीथ दुतारो। साहब सूम अड़ाक तुरंग, किसान कठोर दीवान नकारो, ब्रह्म भने सुनु साह अकबर, बारह बांधी समुद्र में डारो। तो ये तो हो गए बीरबल। इसके बाद हम देख लेते हैं गंग कवि को। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म काल तथा कुल आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, पर अधिकतर ये ब्रह्म भट्ट ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे। कौन? गंग कवि। किसी नवाब या राजा की आज्ञा से हाथी से चिरवा डाले गए थे और उसी समय मरने के पहले इन्होंने यह दोहा कहा था, कबहू न भड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब, सकल सभाहि प्रणाम कर, विदा होत कवि गंग। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख व संकेत किया है। देव कवि ने कहा है, एक भय प्रेत एक मींजी मारे हाथी। ये पद भी संबंध में ध्यान देने योग्य है। ये किसने कहा? तो ये देव कवि ने कहा था। एक भय प्रेत एक मींजी मारे हाथी, सब देवन को दरबार जुरो, तह पिंगल छंद बनाए के गायो, जब काहू ते अर्थ कहो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो। मृत लोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो, सुन चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। गंग ऐसे गुनी को गयंद सो चिराइए। इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। वे अपने समय के नरकाव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। तो अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाता था? गंग कवि। दास जी ने कहा है, दास जी मतलब भिखारी दास जी ने कहा है कि तुलसी का गंग दुगो भय, सुकविन के सरदार। ये किसने कहा? भिखारी दास जी। कहते हैं रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पे है, चकित भंवर रही गयो, गमन नहीं करत कमल वन, आहि फन मनि नहीं लेत, तेज नहीं बहत पवन घन, हंस मान सर तजो, चक चक्की न मिले अति, बहु सुंदरी पद्मिनी, पुरुष न चाहे न करे रति। खलभलित शेष कवि गंग भन, अमित तेज रविरथ खस्यो, खानान खान बैरम सुवन, जबहि क्रोध करि तंग कसयो। सारांश यह है कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्व मिलते हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वाग वैदग्ध भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीक कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियां भी बड़ी मार्मिक हैं। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से अपनी रचना में देते थे। कौन? गंग कवि। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग पद्धति पर विरहताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। रचना के कुछ नमूने देखिए। बैठी थी सखिन संग, पिय को गवन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आग भर की। गंग कह त्रिविधा सुगंधा के पवन बहो, लागत हिता के तन भई बिथा जर की। प्यारी को परसी पौन गयो, मानसर कहा, लागत ही और गति भई मानसर की। जलचर जरे और सेवार जरी छार भयो, तल जरी गयो पंख सूक्ष्म भूमि दर की। झुकत कृपान मय दान जो उदात भुन उदात भान, झुकत कृपानमय दान जो उदोत भान, एकन ते एक मानो सुषमा जरद की। कहे कभी गंग तेरे बल को बयारी लगे, फूटी गज घटा घन घटा जो सरद की। एते मान सोनित की नदियां उमड़ चली, रही न निशानी कहूं मही में गरद की। गौरी गेहो गिरपति गणपति गहो गौरी, गौरीपति गही पूछ लपकी बरद की।
देखत के वृक्षन में दीर्घ सुभायमान कीर चलो चाखिबे को प्रेम जिए जाग्यो है। लाल फल देख के जटान मंडरान लागे देखत बटोही बहु तेरे डगमग्यो है। गंग खवि फल फूटे भुआ उखिराने लखी सब ही निराश है के निज गृह भग्यो है। ऐसो फलहीन वृक्ष वसुधा में भयो यारो सेमर बिसासी बहु तेरन को ठग्यो है। तो ये थे गंग कवि। अब आते हैं मनोहर कवि। मनोहर कवि फिर हैं बलभद्र मिश्र। अभी तो काफी है, फुटकल कवि में इन्होंने काफी काफी लेखों को रखा है, कवियों को। तो आज के लिए बस इतना ही। मनोहर कवि को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग क्लास को रिवाइज करिए, सभी क्लासों को एक बार पूरा देख डालिए, रिवीजन कर लीजिए फास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।